हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। अभी हाल फिलहाल में ही यूजीसी नेट का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। और अब तो यूजीसी नेट जून की नई तैयारी, जो एकदम बच्चे नए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसमें भी एंट्री लेना चाह रहे हैं, है ना जी। तो उनकी भी तैयारी है। तो बात कुछ ऐसी है, मैं बिगनर्स के लिए भी कह रहा हूं और जो जिन्होंने यूजीसी नेट एक बार दिया और नहीं हुआ या फिर दो बार दिया और नहीं हुआ, उनके लिए भी कह रहा हूं कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। तो घबराइए मत, उठिए, है ना, और करिए शुरुआत, करिए आरंभ, है ना। करते हैं आरंभ बैच की शुरुआत, ठीक है। आरंभ से कहने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। अगर एक बच्चा जो नया है, जो नई किसी इस फील्ड में जाना चाह रहा है, जो अपनी चाह, अपनी इच्छा रख रहा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उसके लिए वो कैसे तैयारी करे। मैंने इस एग्जाम को खुद ही क्वालिफाई किया है, 5 बार क्वालिफाई किया है, पीएचडी कर रहा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो भी बातें बोलूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोलूंगा। और सिर्फ ये क्लासेस जो होंगी वो आपको मैं किसी बैच के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ यूजीसी नेट के इसी चैनल पर आपकी सारी प्रिपरेशन होंगी। और इसी के तहत इस बार हमने 2 रिजल्ट्स दिया है और वो 2 रिजल्ट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने शो किया है। देखिए, शुरुआत छोटी है लेकिन कुछ बड़ा धमाका होगा, इस बात का यकीन रखिएगा, है ना। और अंत तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज आगे डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी कहां से करेंगे, कहां से सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, कहां आपको सारा एक एक चीज के लिए एक एक गाइडलाइन मिल जाएगी। इसकी सारी बात हम आगे करने वाले हैं। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़े से क्लास की। और इस सेशन की मजेदार सेशन होने वाला है क्योंकि आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये सारी जानकारी आगे मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सेशन की। आइए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखिए, आप अपने एजुकेटर को जानिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एजुकेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप अपने एजुकेटर को ये सारा चीज देख लीजिए कि भैया क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका कैसा पैटर्न है, आपको वो चीज समझ में आने, और फिर उसके साथ शुरुआत करिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बस पढ़ाने का तरीका उनका अलग अलग हो सकता है। बाकी शिक्षक कभी बुरे नहीं होते हैं, नहीं। चलिए तो मेरा नाम अमित कुमार है और मैंने जेआरएफ एनएफओबीसी से किया है। यूजीसी नेट भी इस बार को लेकर 5 बार क्वालिफाई हो गया और अब मैं नहीं देने वाला, ठीक है। मैंने अब बहुत सारा चीज को देख लिया, मैं समझ गया। ऑलमोस्ट 4 साल मुझे हो गए इस फील्ड के एक्सपीरियंस में, एग्जाम देते हुए, तो बात खत्म अब। और उसके साथ एमकॉम पीएचडी में अभी कर रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी से। मैंने टीचिंग का भी एक्सपीरियंस उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा लिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बातें आपसे बताने वाला हूं। अगर देखिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ सकते हैं। वहां नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज वहीं पे शेयर किया जाता है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चैनल नहीं, यहीं पे मैं सारा चीज शेयर करता हूं। एक चीज और, मैं अगर आपको लगता है कि यूजीसी नेट से किसी भी तरीके की परेशानी है, आप मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं। 24/7 कभी भी, किसी भी वक्त में, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 के लिए हमेशा मैं तैयार हूं। आप बस कॉल करें, है ना। चलिए, ये हो गया। इसके साथ साथ अब मैं चल रहा हूं कहां सर, अब आप चलिए ना, इस जगह पे चलिए। कहां चलना है सर? इस जगह पे चलिए। नहीं जी, इस जगह में क्या करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहला जो अपना काम होता है ना, सबसे पहला काम जो होता है वो किस चीज का होता है बताइए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और आपको उसके सिलेबस का नहीं पता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है सर? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी युद्ध में आप जा रहे हैं युद्ध करने के लिए और आपने हथियार ही नहीं लिए। अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो भैया हथियार तो लेके जाओगे ना, चलाओगे क्या? तो उसी प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं, बात मान लीजिएगा, ठान लीजिएगा एक बारी कि भैया जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक बार सुनकर क्या कि भैया आपको सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करना है। कौन सा सिलेबस मैं दिखाऊंगा, वो भी टेंशन लेना नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नेट पर तैयारी कर रहे वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि भैया आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद
उसको आराम से पढ़ेंगे। मतलब ये मत सोचिएगा कि उसमें क्या समझ आ रहा है, कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब भूलकर, ये सारी चीजें भूलकर बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है, रीड द सिलेबस, रीड दी सिलेबस। ये पहला बात, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पहला बात ध्यान रखिएगा, क्या करिएगा, रीड द सिलेबस। एकदम मतलब ये ना किसी भी एग्जाम के लिए आपका शस्त्र है, बात ध्यान रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, सिलेबस को लोग क्या करते हैं, फोन में रखते हैं। फोन में रखकर ऐसे नहीं पढ़ना। आपका जो जिससे आपकी आगे की फ्यूचर बनने वाली है, अरे यार कितने पेज होंगे, 10 पेज, 20 रुपए लगेंगे, उसको हैंडआउट्स रखो, उसका प्रिंट रखिए। उसका प्रिंट रखने से बहुत फायदा होता है। आप हमेशा उसका प्रिंट अपने पास रखिए, जिस टेबल में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं वहां उसका प्रिंट आउट रखिए। ये हो गया आपका सिलेबस की बारी। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में दो तरीके के, सर क्या क्या, एक पेपर 1, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, है ना, एक पेपर 1 एक पेपर 2। तो देखिए पेपर 2 तो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो भैया इसका सिलेबस मुझे लगता है अगर आपने एमकॉम ठीक से किया होगा तो 90% सिलेबस जो है वो आपको आता होगा। 90 क्या 100% सिलेबस बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन उसमें एक्सप्लोरेशन है, थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया है, तो उसके लिए मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो सिलेबस है पेपर 1 का, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा, जो नए बच्चे होंगे, जो पुराने होंगे उनको तो पता ही होगा, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बिल्कुल अननोन है। क्या है, अननोन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारी की सारी चीजें आपको क्या करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, नहीं जी। तो आपको ये चीज देखिए। आइए अब मैं आपको साथ थोड़ा सा ना, आइए सिलेबस को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई सिलेबस इतनी बात हो रही है तो सिलेबस दिखा दीजिए सर। ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये है पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस। मैं आपको पेपर 1 पहले दिखाता हूं, फिर पेपर 2 पे आएंगे। एक मिनट, है ना, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको भूल गया ऐड करना, मैं ऐड कर लेता हूं। चलिए आ गया, ये देख रहे हैं। चलिए अब ये देखिए, ये जो पेपर है, ये पेपर है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। देखिए अब क्या है, ये बात समझिएगा, इसमें ना 10 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं, 10 यूनिट। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें होते हैं 10 यूनिट। कितने यूनिट, और हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा एनटीए के हिसाब से कहा गया है। कभी कभी किसी यूनिट में 6 हो गए, किसी में 4 हो गए, किसी में 3 हो गए, किसी में 7 हो गए, डजंट मैटर, है ना। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो सारा का सारा चीज आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि भैया एग्जाम तक में ना क्या क्या छोड़ के जाना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। नहीं भैया, क्यों छोड़ के जाएं, हमने क्या किया ऐसा जो छोड़ के अभी सोच लें कि हम छोड़ के जाएं। अभी तो हम एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम क्यों सोचें कि हम छोड़ के जाएं। हम एग्जाम के टाइम में स्ट्रैटेजी जरूर बनाएंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसको पढ़ना कैसे, लेकिन अभी दिमाग में ये कभी नहीं डालिएगा कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। हमें सब पढ़ना है, पढ़ लेना है, पढ़ के समझ जाना है, क्योंकि क्या पता एनटीए किस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन दे। और अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना, मैं यकीन मानिए, जब तक आप 5 महीने 6 महीने की तैयारी नहीं करिएगा, एग्जाम बहुत मुश्किल है, एग्जाम मुश्किल है। मैं झूठ बोलूंगा नहीं आपको, कि आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई एग्जाम बहुत आसान है, ऐसे ही पास कर जाओगे। ये था 2019 के पहले, अगर आप 1-2 महीना पढ़ के पास कर लेते तो भैया था ये एग्जाम, लेकिन 2020 के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें 10 यूनिट्स है, जिसमें पहला, हालांकि सारे यूनिट बहुत इजी हैं, अगर पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत इजी हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए टफ है। ये सिंपल सी बात। देखो यार, तुम ही लोगों में से जेआरएफ भी अचीव कर रहा है, तुम ही लोगों में से नेट भी निकाल रहा है, तुम ही लोगों में से फेल भी हो रहा है। तो भैया जेआरएफ वाले के पास ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे यहाँ सिंग लगा हुआ है, इधर भी सिंग लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो भी इंसान है, वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें आता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये इसमें टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं कि भैया आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर से रिलेटेड क्या सारी चीजें जो है वो आपको जाननी पड़ेंगी, कि भैया किस लेवल में आपको बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उसका चेकिंग करनी है, कैसे आप टीचर क्या है तो कैसे बिहेव करेंगे, लर्नर्स के प्रति क्या आपका रवैया होगा। ये सारी चीजें आपको इसमें टीचर से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड पढ़ाई जाती है। और ताकि आप जब टीचर बने
तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखें। दूसरा दूसरा यूनिट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको सारी चीजें वो बताई जाती है कि एक रिसर्चर, देखिए नेट जेआरएफ आपका आप कंप्लीट कर लिए, क्या करिएगा फिर सर, उसके बाद पीएचडी करेंगे, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो भैया असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो उसके लिए पीएचडी भी तो करना पड़ेगा, जेआरएफ का पैसा तभी तो मिलेगा। नहीं, जब जेआरएफ का पैसा के लिए आप रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपको इसीलिए इसका रिसर्च एप्टीट्यूड में वो टेस्ट लेता है एनटीए कि भैया आप रिसर्च करने लायक हैं या नहीं है, आपको रिसर्च के बारे में चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, उसकी मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है, या स्टेप के प्रोसेस कैसे हैं रिसर्च के वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन कैसे है, अभी नई नई टेक्नोलॉजी अब नई तो बहुत सारी है ना, कंप्यूटर बेस्ड, तो वो सारी चीजें आपसे एनटीए टेस्ट लेता है। रिसर्च की थिक्स क्या है वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है और फिर आपसे बोला जाता है कि भैया उसका एग्जाम दीजिए। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट। 5 ये क्वेश्चंस का आता है आपको कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें ये डिटेल में दिया गया है। तो 5 ये तो आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, तरीका मैं बताऊंगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करी जाती है यहाँ पे कि क्लासरूम में कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चों के साथ, वो आपका यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको बेसिक्स मैथ्स आते हैं, बेसिक्स मैथ्स, बेसिक्स रीजनिंग, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, ये सारा चीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप, है ना, उसके फूफा की, चाची की, मामी की, मौसी कौन लगी है, ये वाला चीज टेंशन नहीं लेने का है, सब बताऊंगा। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो ये जो यूनिट है ना, ये इतना मजेदार यूनिट है कि इसमें बच्चे कभी गलत नहीं करते हैं, बहुत मजेदार यूनिट है। हाँ, इसमें थोड़ा दिक्कत आती है लोगों को इंडियन लॉजिक में, लेकिन टेंशन नहीं लेना, इंडियन लॉजिक इतने इजी तरीके से पढ़ाना है कि भैया आपके दिमाग में बैठ जाना है। तो ये इंडियन लॉजिक और इधर इधर आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, मूड एंड फिगर, फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद है यूनिट आपका 7। यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। जब मैथ आप सीख लेंगे तो डीआई भी 5 क्वेश्चंस का आता है। तो टोटल 10 क्वेश्चन जो आपके हैं, ये 10 क्वेश्चन जो आपके फ्री के नंबर देके जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। उसके बाद है आईसीटी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज की बढ़ते जमाने को लेकर भैया इंटरनेट और उसके बारे में जानना, ये सारी चीजें इसमें पूछा जाता है। एक यूनिट ये है आपका, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, लोग डेवलपमेंट और उसके आसपास के एनवायरनमेंट, जिसमें चर्चा करी जाती है आपका, इसमें भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इंपैक्ट होता है ना, नेचुरल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, सॉइल एनर्जी के बारे में है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल हुए थे, बहुत सारे समिट हुए थे, उसकी चर्चा इसमें करनी है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। और हायर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है कि भैया पास्ट वाला हायर एजुकेशन कैसा था अपना, अभी हायर एजुकेशन कैसा है ना, और कैसे प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में था, एंशिएंट इंडिया में कैसा हायर एजुकेशन था, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। और अभी का हायर एजुकेशन पढ़ना है, वैल्यू एजुकेशन, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन। तो ये इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपको अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर किसको होगी। इसलिए एनटी आपसे टेस्ट लेता है 50 क्वेश्चन का कि भैया ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये हो गया एक चीज। अब चलिए चलते हैं कॉमर्स वाले में। आइए कॉमर्स वाले की अगर हम बात करें, पेपर टू कॉमर्स में पढ़ाऊंगा तो इसलिए कॉमर्स का शॉर्ट दे रहा हूं, बाकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखो इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट है जी सर, ये 10 यूनिट आप देख रहे हो। इसमें पहला यूनिट है बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट का, दूसरा है अकाउंट्स एंड ऑडिट का, अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो बचपन से पढ़ना है, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा बिजनेस फाइनेंस, पांचवा स्टैट्स और रिसर्च मेथड्स, उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स एंड प्लानिंग। देखो इसका एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, इस बाद में आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, या एक वीडियो और है उसका मैं लिंक डाल दूंगा। अभी आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल वीडियो हम बाद में देखेंगे। इसमें भी 10 यूनिट और इस यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 10 क्वेश्चंस। अब एक चीज और सर, एक चीज और, क्या बात चल रही है ना सिलेबस चेंज करने की, बात किसकी चल रही है सर? सिलेबस चेंज करने की। देखिए हड़बड़ाइए मत, क्योंकि कुछ चीजें ऐड लेस होंगी और मुझे नहीं लगता कि इस बार होने वाली हैं, क्योंकि अगर होना रहता तो पहले से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता, और होगा भी तो चेंजेस होगी और उसके लिए मैं हूं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका सिलेबस का डिस्कशन। इसका हैंडआउट जरूर रखिएगा। किसका सर? एक तो ये वाला, इसका
और एक ये वाला इसका दोनों का हैंडआउट अपने पास जरूर रखिएगा, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हैंडआउट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये हो गया सिलेबस का डिस्कशन। अब आइए सर चलते हैं क्या कि हमको क्या करना है। पहला तो सिलेबस का पूरा पूरा रीड करना है। दूसरा सर क्या करना है, दूसरा जो आपको करना है बच्चा वो कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस। सर कंप्लीट कैसे करेंगे, है ना, कहां से कंप्लीट होगा, ये सारे सवाल बच्चों के मन में बहुत रहते हैं, बहुत सवाल रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कहां से कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या, टीचर सिलेक्शन। देखिए आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी जगह से, मैं बताऊंगा मैं कैसे कराऊंगा, ठीक है। ये टीचर सिलेक्शन कैसे करना है ये आपके ऊपर है। देखिए रेशियो देखिए कि कितने उनके सब्सक्राइबर हैं, कितने उनके लोग पढ़ रहे हैं और उनमें से उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, और सामने वाला का भी देखिए भैया कितना लोग पढ़ रहा है, 100 लोग 200 लोग, और उसमें से उनका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये चेक करिए और तब जाके आप देखिए आपको पता है कहां से पढ़ना है। चलिए दूसरा इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है नोट्स मेकिंग। जब आप टीचर सिलेक्शन कर लेंगे, क्लास ले लेंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग। नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा होगा, एट द एंड ऑफ एग्जाम जब आपके एग्जाम पास आ रहे होंगे, एक महीने पहले वो नोट्स ही आपके ब्रह्मास्त्र होते हैं, वही आपको काम आएंगे और उसी को रिवाइज करिएगा आप, उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा। तो समझ में आना है कि अभी आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स लास्ट के 5 दिन में पूरा का पूरा यूनिट रिवीजन करने की कैपेसिटी लेके आता है, नहीं जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा जो आपको ध्यान देना है, जब आप जो चीज आप पढ़ रहे होंगे, जो अपने पास रख रहे होंगे, एक क्लास कंप्लीट हुआ तो उसको रिवाइज करिए, रिवीजन उसी समय रिवीजन करिए, और इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाइए। चैप्टर मतलब एक यूनिट खत्म हुआ उसके एमसीक्यूज करिए। ये हो गया आपका कब तक का कहानी, ये कहानी है एग्जाम से 1 मंथ बिफोर, तब तक आपको ये काम कर लेना है। 1 महीने पहले एग्जाम से 1 महीना पहले आपको क्या कर लेना है, 1 महीना पहले ये सारा चीज आपको कर लेना है। क्या, सिलेबस कंप्लीट, टीचर सिलेक्शन, नोट्स मेकिंग और रिवीजन एमसीक्यू, ये सारा चीज आपको 1 महीना पहले तक कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। लास्ट अब बोलते हैं सर आफ्टर कोर्स कंप्लीशन क्या करना है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन अब क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या होना चाहिए सर। देखिए जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आपका 1 महीने का टाइम बचे, तो 3 मंत्रा याद रखिएगा। क्या, 3 मंत्रास, यही आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवाएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या क्या, रिवीजन, पीवाईक्यूज और टेस्ट। कोई भी चीज अगर इसमें से कोई भी चीज छूटा, भाई साहब कुछ भी छूटा, तो फिर थोड़ा डाउट है, क्योंकि आज का जो फैक्टर है एग्जाम का वो सारे चीजों पे लेके चल। हाँ एक चीज और, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग कहते हैं कि सर कब तक का करें, लास्ट 3 ईयर। अगर मैं बात करूं 20, 21 और 22, 23, चलो 4 साल का कर लो, ये 4 साल, इससे ज्यादा नहीं और इससे पहले भी नहीं। 20, 21, 22, 23 मैक्सिमम इतना करो, यही काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो 21, 22, 23 कर लेना। क्या, 21, 22 और 23 मोर देन सफिशिएंट है। टेस्ट किसी ना किसी जगह से 3 घंटे के टेस्ट, लास्ट एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं, इसका फिर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उस समय टेस्ट भी लगाना, 3 घंटे वाला टेस्ट लगाना, और रिवीजन तो आपका चलता रहेगा। तो ये है आपकी कहानी, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इस तरह के स्ट्रेटेजी बनाओगे तो काम बन जाएगी। और प्लस एक टीचर को फॉलो जरूर करिए, उनकी बातों को ना मतलब गांठ बांध दीजिए। मेरा यही मानना है, एक टीचर को फॉलो करोगे सारी बातें बन जाएगी। अगर आप सोचो ना, आपको क्या करना है, कुआं खोदना है। ये मान लो एक कुआं है, ये जमीन है, ठीक है, ये एक जमीन है, और इस जमीन में आपको क्या करना है, कुआं खोदना है। आप 5 फीट यहां खोदे, 5 फीट यहां खोदे, 5 फीट यहां खोदे, 5 फीट यहां, 5 फीट यहां, बताओ 50 फीट आपने खोद दिया 10 जगह, कहीं नहीं। लेकिन इसी को अगर आप 5 फीट यहां खोदते और करते तो शायद यहां पानी निकल जाता आपका, है ना। इसलिए टीचर एक ही को, किसी को फॉलो करिए आप, जिसको अच्छा मानते हैं, बेस्ट लगता है आपको जिसकी पढ़ाई समझ आती है उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं को फॉलो करिए फिर, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा क्या, अब
सर अब आप बहुत बता दिए, बहुत सारी चीजें हो गई कि सर ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, आप क्या करने वाले हो ये तो बता दो, है ना, आप क्या करने वाले हो। मतलब ये तो सवाल होना चाहिए ना कि सर आप इतना सारा चीज बता रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप क्या देने वाले हो। ठीक है, तो बच्चा देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, सबसे पहला चीज कि पूरा जो मेरा जो आरंभ बैच है, आरंभ आरंभ बैच, ये पूरा का पूरा कहां है होगा, ओनली ऑन यूट्यूब, ओनली ऑन यूट्यूब। क्या सर बोल रहे झूठ मूठ का, सच में आप यूट्यूब पे कंप्लीट करा दीजिएगा। अरे भाई सच में करा दूंगा, कैसे कराऊंगा वो बता रहा हूं, रुक जाओ, कैसे करा रहा हूं वो बता रहा हूं। सिर्फ आरंभ बैच कहां होगा, यूट्यूब पे होगा। देखो अब एक बात बताओ, फुल कोर्स, ठीक है, 3 तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, कैसे कंप्लीट होगा सर, 3 तरीके से कंप्लीट होगा। मैं कैसे कराऊंगा ये आपको बता रहा हूं। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा इस जगह पे, चलो अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे कंप्लीट होगा। अभी जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे या देने वाले बच्चे हैं, वो 3 तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट मेरा बैच। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए पहला पहला अवेलेबल लेक्चर्स, अवेलेबल लेक्चर्स, दूसरा रनिंग लेक्चर्स, और तीसरा अपकमिंग लेक्चर्स। तीसरा क्या, अपकमिंग लेक्चर्स। देखो मैं अगर बात करूं कि क्या क्या अवेलेबल है सर आपके YouTube पर ना, क्या क्या अवेलेबल है, अवेलेबल लेक्चर्स, चलिए पहले उसकी एक बार बात कर लें। सर आइए ना बात कर लेते हैं, आइए, ये रहा मेरा चैनल, ठीक, यहां जैसे आप नेट वाला भैया सर्च करिएगा, ये चैनल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है चैनल में, आगे बढ़ना है और प्लेलिस्ट में आ जाना है। इतना तो सभी को पता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, प्लेलिस्ट में जैसे आ जाओगे तो आपको अभी अभी जो हमारा है लेक्चर 8 लेक्चर हो गया है, किसमें, लीगल एस्पेक्ट में, जो चल रहा है वो करंट रनिंग में है। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट होगा, अगले वीडियो में हमारा जो है वो आ जाएगा आपका, क्या वो आ जाएगा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्लस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका है। अब देखिए ये हो गया कंप्लीट, ये पेपर 1 रिवीजन सीरीज, इसको अभी इग्नोर करिए क्योंकि रिवीजन सीरीज आप कब करेंगे, जब पूरा लेक्चर रिवीजन कर लेंगे। अब ये है बैंकिंग का, सर देखिए बैंकिंग के ना लेक्चर्स 11 अवेलेबल हैं, आप इसको देखिएगा, बैंकिंग का आपका पूरा हो जाएगा। एचआरएम के लेक्चर 16 अवेलेबल हैं, कंप्लीट लेक्चर्स हैं, ये बता रहा हूं कंप्लीट लेक्चर्स हैं, इसको देखिएगा आपका एचआरएम पूरा कंप्लीट होगा। मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के 15 लेक्चर्स हैं, आप इसको देखिएगा, पूरा पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर आप बात करें पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग 9 लेक्चर्स हैं, इसको अभी करंटली में पढ़ाऊंगा और इतना लेक्चर्स अवेलेबल है, इसको देखिएगा काम हो जाएगा। पेपर 1 हायर एजुकेशन, इसको भी, इसमें भी लगभग 28 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आप इसको टोटल देखिए तो आपका पूरा हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डीआई के 16 लेक्चर्स हैं, इसको और मैं पढ़ाऊंगा। मार्केटिंग के पूरे 26 लेक्चर्स हैं, आप इसको देखेंगे पूरी मार्केटिंग खत्म। पेपर 2 कॉमर्स इकोनॉमिक्स के 25 लेक्चर्स हैं, आप इसको देखेंगे पूरा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म, और सारे कितने हैं, आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो है। चलिए मैथमेटिकल रीजनिंग में 19 लेक्चर्स हैं, इसमें और अभी पढ़ाना बाकी है। आईसीटी के 16 लेक्चर्स हैं, आपकी पूरी आईसीटी खत्म हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। फिर है स्टैटिस्टिक्स से 15 लेक्चर आप देखेंगे, पूरा स्टैट्स आपको इसमें खत्म मिल जाएगा। उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, उसके क्या है भैया, आपके लगभग लगभग 18 लेक्चर्स हैं, इसको देखिएगा पूरी रिसर्च खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग के आपके 30 लेक्चर्स, इसको देखिएगा पूरा अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। इसके साथ पेपर, देखिए अगर आप बना ले रहे हैं तो भैया आपको प्रीवियस ईयर का रिवीजन चाहिए, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का रिवीजन यहाँ पे, रिवीजन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उससे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 37 लेक्चर से आप इसको देखिएगा, आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस पेपर 2 कॉमर्स का, ये देखिएगा 40 लेक्चर से खत्म हो जाएगा। और ये रहा पेपर 1 कम्युनिकेशन, मतलब मैं बोलूं आधा से ज्यादा लेक्चर्स अवेलेबल है, जो नए बच्चे हैं सिर्फ यहां से देख के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अब सर आप क्या और आगे क्या चल रहा है, देखिए ये तो हो गया अवेलेबल लेक्चर्स,
जो आपको मिल गया आप देख लीजिएगा। रनिंग लेक्चर में अभी चल रहा है लॉ चल रहा है जी। तो लॉ की ही पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे फाइनेंस पर, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम इनकम टैक्स पर, ठीक है। और ये कंप्लीट कर देंगे, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा इस। और अपकमिंग लेक्चर में ये आ गया आपका, ठीक है। ये अब बात करें सर पेपर 1 का, तो पेपर 1 में सिर्फ 2 यूनिट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? पेपर 1 में सिर्फ 2 यूनिट। कौन कौन सा? आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट और लॉजिकल। मैथ्स तो हमेशा चलते रहेगा, मैथ्स हमेशा चलते रहेगा। इसके साथ साथ जो भी नई चीजें हैं, जो एकदम नया नया चीज आएगा उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा, है ना। अब देखो मल्टीपल लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, भाई साहब इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, नहीं। तो अब मैं अप्रोच बताऊंगा कि भैया क्वेश्चंस बनेगा कैसे, ठीक है। क्वेश्चंस बनेगा कैसे, ये आरंभ बैच की शुरुआत हो चुकी है। टीटीएस में आपको मिलेगा सुबह सुबह 8 बजे आईसी टाइम पर हमेशा, ठीक है। और जो पेपर 1 है उसकी भी शुरुआत में बहुत जल्द करने वाला हूं, वो भी आपके साथ जरूर आऊंगा, जल्दी से आऊंगा। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए, है ना, और ये क्लास देखते रहिए, ऐसे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और एक चीज और, 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए। यूजीसी नेट से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते हैं, हमेशा स्वागत है, ठीक है। चलिए बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। इसमें कोई और दिक्कत हो, किसी तरह की और कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। आपने अगर इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर लिया तो आपका पक्का नेट जेआरएफ हो जाएगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।